हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट, जो कि है हैव वर्सेस हैविंग। स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि हम हैव का यूज़ कब और कहाँ करें और हैविंग का यूज़ कब और कहाँ करें। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, हैव और हैविंग के सभी यूजेस और एग्जाम्पल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे हैव के बारे में। जो हैव है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका डिफरेंट तरीके से भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसका पहला यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ पोजीशन की तरह होता है, अर्थात जब हम किसी चीज़ में अपना अधिकार बताते हैं, अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कार है, हमारे पास घर है, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ सिस्टर। तो हम क्या बता रहे हैं? अपना अधिकार बता रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। हम पोजीशन दिखा रहे हैं, हम ओनरशिप दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। तो जब हम किसी चीज़ के होने या अधिकार की बात करते हैं तो हम सिंपली हैव का यूज़ करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा सबसे पहला ही एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ये जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास एक सुंदर घर है, उसके पास एक सुंदर घर है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल हाउस, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल हाउस। यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, लेकिन ये हैव की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज़ की है। ओके, नेक्स्ट है, उनके पास एक बड़ा परिवार है। उनके पास एक बड़ा परिवार है, दे हैव अ बिग फैमिली। तो ये भी ओनरशिप को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है कि उनके पास एक बड़ी फैमिली है, दे हैव अ बिग फैमिली। तो जब भी हम अधिकार या ओनरशिप की बात करते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये है, वो है। ठीक है, हमारा दूसरा जो हैव का यूज़ है वो है रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, संबंध के बारे में बताने के लिए कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे दो भाई हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो जब हम अपने संबंधों की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं और इनको हमको सेंटेंस में बताना होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए इनको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं। आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये संबंध बता रहे कि मेरे दो भाई हैं। उसके कई दोस्त हैं, उसके कई दोस्त हैं। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। उसके कई दोस्त हैं। ठीक है, ये भी एक रिलेशन यानी कि संबंध बता रहा है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी दो बहनें हैं, मेरी दो बहनें हैं। आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स। तो जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट यूज़ है इलनेस के लिए। जब हम हैव का यूज़ करते हैं, पहला हमने क्या बात किया? पहला हमने बात किया कि कोई चीज़ हमारे पास है, कोई चीज़ हमारे पास है उसकी हम बात करते हैं। सेकेंड हमने क्या बात की? सेकेंड हमने बात की कि जब रिलेशन के बारे में बताना होता है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं इलनेस के बारे में, कि जब कोई शारीरिक बीमारी होती है या शारीरिक कोई स्थिति है, उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। ये क्या बता रहा है? एक शारीरिक स्थिति को बता रहा है कि हम बीमार हैं, हम ठीक नहीं हैं। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे सर दर्द है, मुझे सिर दर्द है। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। मुझे सिर दर्द है। ठीक है,
नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, मुझे ज़ुकाम है। मुझे ज़ुकाम है। आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड। तो जब भी हम किसी इलनेस या बीमारी की बात करते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं। ओके, तो हैव के हमने कितने यूजेस देखे? हमने 3 यूजेस देखे। फर्स्ट में जब हम कोई चीज़ ओन करते हैं, अधिकार बताते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जब हम अपने रिलेशन के बारे में बताते हैं, वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। और तीसरा जब हम किसी बीमारी या शारीरिक स्थिति की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे हैविंग के बारे में कि हम हैविंग का यूज़ कब करते हैं। तो सबसे जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है ऑन गोइंग एक्शन। हैविंग का यूज़ हम करते हैं ऑन गोइंग एक्शन को बताने के लिए, मतलब किसी ऐसे काम को बताने के लिए जो कि अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मोमेंट पे वो काम हो रहा है। हमको नहीं पता वो काम आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट पे वो काम हो रहा है। तो ऑन गोइंग एक्शन यानी चलते हुए एक्शन या काम को बताने के लिए हम हैविंग का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ये अक्सर सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो हैविंग का यूज़ कहाँ हो रहा है? जो काम अभी हो रहा है, वो नाश्ता अभी कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट पे मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह कॉल पर है। वह कॉल पर है। ही इज़ हैविंग अ फ़ोन कॉल। ही इज़ हैविंग अ फ़ोन कॉल। वह कॉल पर हैं। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं कि वो कॉल पर हैं, वो किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं। आगे करेंगे नहीं करेंगे हमको नहीं पता, तो हम प्रेजेंट क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ऑन गोइंग एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हम मीटिंग कर रहे हैं। हम मीटिंग कर रहे हैं या फिर हम मीटिंग में हैं, दोनों ही सेंटेंस सही होंगे। इसकी इंग्लिश देखते हैं, वी आर हैविंग अ मीटिंग। वी आर हैविंग अ मीटिंग। हम मीटिंग में हैं या फिर हम मीटिंग कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट टाइम पे ये काम चल रहा है, ऑन गोइंग एक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे हैविंग का यूज़ किया है। हैविंग का जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है वो है एक्सपीरियंस या फिर टेम्परेरी स्टेट को बताने के लिए। जैसे फीलिंग्स, मूड या टेम्परेरी स्टेट को दर्शाने के लिए हम हैविंग का यूज़ करते हैं कि अभी हम मज़े कर रहे हैं, अभी हम कोई काम कर रहे हैं, अभी हम घूम रहे हैं। ठीक है, या टेम्परेरी स्टेट मतलब जो अभी है, आगे वो चीज़ नहीं होगी। इसको एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं मज़ा कर रहा हूँ या मैं मज़े कर रहा हूँ। आई एम हैविंग फन। अब ये क्या है? एक फीलिंग है, अ गुड फीलिंग है ना, कि आई एम हैविंग अ फन। तो जब भी हम भी फीलिंग की बात करते हैं तो हैविंग का यूज़ करते हैं। तो मैं मज़े कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ फन। आई एम हैविंग फन। ओके। उसका दिन खराब जा रहा है। उसका दिन खराब जा रहा है। ही इज़ हैविंग अ बैड डे। अब यहाँ पे टेम्परेरी स्टेट है, आज अभी। ठीक है, आज या फिर अभी उनका दिन खराब जा रहा है, या किसी का भी दिन एक दिन खराब जाएगा, अगले दिन वो सेम चीज़ रहेगी नहीं रहेगी हमको नहीं पता। तो ये भी क्या है? टेम्परेरी स्टेट है। ठीक है, उसका दिन खराब जा रहा है। ही इज़ हैविंग अ बैड डे। मैं शानदार समय बिता रहा हूँ। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। मैं शानदार समय बिता रहा हूँ। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो जब भी हम फीलिंग या फिर एक्सपीरियंस या फिर स्टेट ऑफ क्या कहते हैं, ये टेम्परेरी स्टेट की बात करते हैं, तो हम हैविंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने मित्र के साथ बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं होगा, मैं अपने मित्र के साथ बातचीत कर रहा हूँ। आई एम हैविंग अ कन्वर्जेशन विद माई फ्रेंड। आई एम हैविंग अ कन्वर्जेशन विद माई फ्रेंड। ये भी ऑन गोइंग एक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या बात की, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने बात की हैविंग की,
हैविंग में को हम यूज़ कब करते हैं? हैविंग का हम यूज़ करते हैं एक्सपीरियंस या फिर टेम्परेरी स्टेट बताने के लिए, जैसे फीलिंग्स, मूड, ठीक है, इसको बताने के लिए हम हैविंग का यूज़ करते हैं। और इसका एक यूज़ क्या है कि हम ऑन गोइंग एक्शन, चलते हुए काम या प्रेजेंट मोमेंट पे जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो हैविंग के दो यूज़ हो गए, ऑन गोइंग एक्शन एंड टेम्परेरी स्टेट को बताने के लिए। हैव के हमने कुछ क्या पढ़े, यूजेस पढ़े कि हैव का यूज़ हम करते हैं सबसे पहले पोजीशन, यानी कि अधिकार बताने के लिए या ओनरशिप को दिखाने के लिए कि मेरे पास ये चीज़ है। सेकेंड, इसका यूज़ हमने देखा रिलेशनशिप बताने के लिए, अपने संबंध के बारे में बताने के लिए कि मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है, ये बताने के लिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। इसका नेक्स्ट जो यूज़ था वो था इलनेस के बारे में, जब हम कोई शारीरिक स्थिति या बीमारी की बात करते हैं तो भी हम हैव का यूज़ करते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको हैव और हैविंग में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।